नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सबसे ज्ञानवर्धक कहानी, जिसको सुनने के बाद आपका पूरा जीवन यूं ही बदल जाएगा। यह कहानी एक राजा और उनके 4 घोड़े से संबंधित है, जो कि इस प्रकार से हैं। एक राजा के पास 4 घोड़े थे, जो बिल्कुल ही अनट्रेंड घोड़े थे। इन घोड़ों को कोई भी ट्रेंड नहीं कर पा रहा था। एक दिन राजा ने इलाकों में ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कर सकेगा, उसको मेरी तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जैसे ही कोई भी व्यक्ति इन घोड़ों को हाथ लगाता, घोड़े उसे खींचकर दूर फेंक दिया करते थे। इन घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया और कई लोगों की हड्डियां भी टूट गई, लेकिन किसी ने भी इन 4 घोड़ों को ट्रेंड नहीं कर पाया। अंत में सभी लोग इस घोड़ों को सिखाने से डरने लगे और कोई भी इसे सिखाना नहीं चाहते थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद एक दिन एक जवान आदमी आया और उसने राजा से कहा, मैं इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ। राजा ने उस आदमी से कहा कि बहुत से लोगों ने इन घोड़ों को ट्रेंड करने की कोशिश की और कई लोगों ने तो अपनी हड्डियाँ भी तुड़वा ली हैं, लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ। उस आदमी ने फिर से कहा, मुझे यकीन है मैं इन घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं इन घोड़ों को अपने पास ही रखूँगा जब तक कि ये पूरी तरह से सीख ना जाएं। राजा ने इसकी बात मान ली और घोड़े उस जवान लड़के को दे दिया। दोस्तों, इस प्रकार हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, यहाँ तक कि साल भी निकल गया, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया। तब राजा ने कहा, अब उन घोड़ों को भूल जाओ, क्योंकि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। घोड़े अब तक ट्रेनर को छोड़कर भाग चुका होगा। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि उसने घोड़े की आवाज़ सुनी और देखा कि वहीं 4 घोड़े शांति से एक कतार में आगे बढ़ रहा था। जैसे ही राजा ने उन घोड़ों को उस आदमी के साथ शांतिपूर्वक आते देखा तो राजा बहुत खुश हो गया। घोड़े बिल्कुल ट्रेंड हो चुके थे। तब राजा ने उस आदमी से पूछा, मुझे बताओ, तुमने इन घोड़ों को कैसे ट्रेंड किया और तुमने इतना समय क्यों लगाया? तब उस ट्रेनर ने कहा, राजन, घोड़े सचमुच बहुत ही जंगली थे। जब हम इस घोड़े को ले गए थे तब इसे बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया ताकि वो जो करना चाहे कर सके। मैं भी उन घोड़ों के साथ वही करने लगा जो वो करता था। जब वो भागता तो हम भी उसके साथ भागते, जब वो सोता तो हम भी उनके साथ सोते, जब वो खाना खाता तो हम भी उसी वक्त अपना खाना खाते। इसी तरह घोड़े सोचने लगे कि हम भी उनके साथ 5वां घोड़ा हैं। कुछ दिनों के बाद मैंने उसके पीठ पर सीट रखी, लेकिन उसे पसंद नहीं आया, इसलिए उसने सीट को खींचकर फेंक देता था। लेकिन ऐसा लगातार करने से उसे सीट की आदत सी हो गई। कुछ समय बीत जाने के बाद फिर हमने बेल्ट लगाई, लेकिन उसे बेल्ट पसंद नहीं था, इसलिए उसने इसे भी खींचकर फेंक दिया। धीरे धीरे लगातार कोशिश करने से उसे बेल्ट की भी आदत हो गई। इस प्रकार से मैं धीरे धीरे इसका दोस्त बन गया और इसे ट्रेंड कर पाया। दूसरे लोग इन घोड़ों को सिखाने से पहले ये गलती करते थे कि वे पहले ही दिन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। बिना घोड़े से दोस्ती किए आप उसे कभी भी कंट्रोल या फिर सिखा नहीं पाएंगे। दोस्तों, इसी तरह हमारे अंदर भी 4 अनट्रेंड घोड़े होते हैं और वे हैं मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार। जब हमें इनमें से किसी एक को भी कंट्रोल करना होता है तो हम उसी वक्त उन पर पूरी तरह कंट्रोल करने लगते हैं, जिसका मतलब है कि हम एक ही मिनट में खुद का बॉस बनना चाहते हैं। बिना कोई काम किए हम इन 4 घोड़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं और यही वजह है कि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। इन 4 घोड़ों में से कोई एक घोड़ा जब भी हमसे कहता है आओ बैठकर घुड़सवारी करते हैं, और जैसे ही हम उसके पीठ पर बैठते हैं घोड़ा हमें गिराकर फेंक देता है। गिराने के बाद दूसरा घोड़ा कहता है आओ मेरी पीठ पर बैठकर सवारी करो, और हमें वे भी गिरा देता है। इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले हमें अपने मन से दोस्ती करना होगा। मन से दोस्ती करने के बाद ही हमारा मन हमारी बात को सुनना शुरू करेगा। जब तक हम अपने मन से दोस्ती नहीं करेंगे हम हमेशा ही संघर्ष करते जाएंगे। यही कारण है
कि बहुत से लोग अपने मन की शांति के लिए योगा, प्राणायाम इत्यादि करने लगते हैं। अगर फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती तो इसका मतलब कि उनके अंदर अहंकार है। इसलिए आपको पहले मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार से दोस्ती करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए आप मुस्कुराते रहिए।